डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v equals to cw। यानी कोई भी टू वेक्टर्स इनको हम पैरेलल कह सकते हैं तब अगर इनमें इस तरह का रिलेशन पाया जाए, c कोई स्केलर हो, कोई रियल नंबर हो, कि किसी एक वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए, या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी ये नंबर हो सकता है, पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, कोई सा भी रियल नंबर है। यानी अगर कोई से भी दो वेक्टर्स में इस टाइप का रिलेशन बन जाए तो फिर हम कहेंगे कि वो वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर हैं। अब ये जो नंबर सी है अगर तो ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो वगैरह, द वेक्टर पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर तो ये जो रियल नंबर है ये पॉजिटिव है तो v की और w की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, एंड द वेक्टर पॉइंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ सी इज़ लेस देन ज़ीरो। लेकिन अगर ये जो c, ये जो रियल नंबर्स है, नेगेटिव नंबर है, तो फिर v की और w की डायरेक्शन जो है ये अपोजिट होगी। ठीक है, पैरेलल वेक्टर में सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और पैरेलल डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं। इन वेक्टर में डायरेक्शन सेम है और इन वेक्टर्स में डायरेक्शन जो है ये ऑपोजिट है। अब ये एक डेफिनेशन जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ हो रही थी, इसलिए पहले इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। ठीक है, अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड में कि इन दोनों की रेशो, यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, देन c इक्वल्स टू v बाई w। एक्चुअली वेक्टर को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका i कंपोनेंट के साथ डिवाइड किया जाए, अगर इसका j कंपोनेंट के साथ डिवाइड किया जाए और इसका k कंपोनेंट के साथ डिवाइड किया जाए तो आंसर जो है वो हमेशा सेम होगा। तो ठीक है, ये हम दोनों तरह से कर सकते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं अगर टू वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना हो, या फिर हम i कंपोनेंट i के साथ डिवाइड कर दें एक वेक्टर का, और पहले वेक्टर का जो j कंपोनेंट है दूसरे वेक्टर के j कंपोनेंट के साथ, और k कंपोनेंट को k कंपोनेंट के साथ डिवाइड करें तो आंसर इनका हमेशा सेम आएगा अगर वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके आपको जो है वो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो सिंपल से हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट में कहा है फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ टू पैरेलल टू वेक्टर v। यानी एक वेक्टर v दिया हुआ है, हमने 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो उसके पैरेलल हों। तो कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि आपने जब भी लेंथ आपको गिवन हो कि इसकी लेंथ 5 हो और इस वेक्टर के पैरेलल हो, या इसकी लेंथ 7 हो इस वेक्टर के पैरेलल हो, तो हम क्या करते हैं, जिसके पैरेलल हो उसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो भी लेंथ दी गई हो कि जितनी लेंथ होनी चाहिए उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमें वेक्टर v दिया हुआ है उस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद, क्योंकि हमने 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं पैरेलल वेक्टर्स, तो एक दफ़ा हम -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा, और एक वेक्टर उसको +2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। जिनका जो +2 के साथ मल्टीप्लाई किया वो पैरेलल वेक्टर होगा, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो v के वाली होगी, और जो वेक्टर जो है हमने जिसको हमने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया है वो जो वेक्टर आएगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला होगा। होंगे दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल ही। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सो दैट द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। यानी हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं v और w, कहा हुआ है कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम बिल्कुल इसी फॉर्म में ये जो हमने की है ये डेफिनेशन v इज़ इक्वल्स टू cw, किसी एक में से कॉमन चीज़ जो निकलती हो वो निकाल के i कंपोनेंट i के, j कंपोनेंट j के और k कंपोनेंट k के इक्वल करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, या i कंपोनेंट को i से डिवाइड करेंगे, j कंपोनेंट को j के साथ और k कंपोनेंट को k के साथ डिवाइड करेंगे, इनको इक्वल रखेंगे, वहाँ से भी निकाल लेंगे। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ये उसी बी पार्ट की तरह से है, ये मैं आपको कर देती हूँ। इसका पार्ट सी पहले एक्सप्लेन कर दूँ। पार्ट सी में कहा हुआ है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ v। हमें v वेक्टर दे दिया और कहा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करें जिसकी लेंथ 5 हो और डायरेक्शन इस v वेक्टर से ऑपोजिट हो।
इसका मतलब है कि आपने अब इसका जो v वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। लेंथ 5 होनी चाहिए, लेंथ तो 5 है, लेकिन ये जो नेगेटिव के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देगा। हमने नेगेटिव वेक्टर में की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, उसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो जाती है। तो आपने इसके सी पार्ट में इसको वेक्टर v का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। अब ये इसका जो डी पार्ट है, फाइंड a एंड b सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। ये 2 वेक्टर्स दिए हैं, ये पैरेलल है, इसमें से हमने a का और b का आंसर जो है ये फाइंड आउट करना है। अब अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, सिंस हम लिखते हैं गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल, क्योंकि गिवन वेक्टर पैरेलल है, सो ये चाहे इसके कंपोनेंट ऊपर लिख लें चाहे इसके कंपोनेंट ऊपर लिख लें, एक ही बात है। मैं इस वेक्टर के, क्योंकि ये अननोन है, इसमें फाइंड आउट करने इनको मैं ऊपर ही लिख लेती हूँ। इसका आई कंपोनेंट जो है वो a है और इस वेक्टर का आई कंपोनेंट जो है ये 3 है। a को 3 से डिवाइड करूँ, इसका कंपोनेंट जो है वो j वो b है और इसका j कंपोनेंट जो है वो -1 है। इसी तरह से इसका, अगर मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ तो सारे कंपोनेंट इसी के ऊपर लिखूँगी। अगर मैं इसके ऊपर लिखूँगी तो देन मैं ये वाले सारे यही वाले न्यूमरेटर में लिखूँगी और इसके सारे कंपोनेंट जो हैं वो डिनोमिनेटर में लिखूँगी। सिर्फ मैंने कोफिशिएंट्स लिखने हैं, i j के साथ नहीं लगाना और इनको इक्वल लिखना है। इसी तरह से इसका k कंपोनेंट जो है वो -2 है और इसका k कंपोनेंट जो है ये 4 है। अब ये देखें, इसको हम एक दफ़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a/3 इज़ इक्वल्स टू b/-1 इक्वल्स टू, ये इनकी कटिंग कर देंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से a/3 जो है ये भी a/3 भी -1/2 के इक्वल है और b/-1 भी -1/2 के इक्वल है। तो मैं कह सकती हूँ a/3 इज़ इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से जो a का आंसर आएगा वो आ जाएगा 3/2, a -3/2। ठीक है, ये 3 साइड पे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और a का आंसर जो है वो -3/2 आ गया। इसी तरह से हमने इसका दूसरा वाला आंसर भी जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अब हम b/-1 को इक्वल रखेंगे -1/2 के, तो यहाँ से b का आंसर आ जाएगा। -1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव लिखना है तो एक स्टेप में लिख लें -1/2, या ये वैसे ही नेगेटिव के साथ नेगेटिव के साथ कैंसिल भी हो जाएगा 1/2। तो b का आंसर जो है यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी कहे होंगे आपको कि 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग होगा तो हम इसी तरह से जो है डिवाइड करके इनका आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।